हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी श्री कृष्णा कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान जी के। ठीक है, संविधान जी के जो कि MPPSC में पूछे जाने वाला। ठीक है, MPPSC जो प्रीलिम्स के पेपर लग रहे हैं उसमें पूछने की 100% संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान से। 2022 वाली PSC में लगभग संविधान से पूछे गए थे 20 से 22 क्वेश्चन के लगभग पूछे गए थे। ठीक है, तो हम यहाँ से करते हैं क्वेश्चन 1 की शुरुआत। ठीक है, संविधानवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश से हुआ है? तो किस देश से हुआ है? ब्रिटेन से। ठीक है, संविधान आपको याद करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप उस प्रश्न को और आंसर को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ें और 5वीं बार में आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, हमको याद हो जाएगा और आपको भी हो जाएगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संविधानवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ है? तो ब्रिटेन में। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे। संविधानवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ है? तो ब्रिटेन में। ठीक है, इतनी बार में तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ठीक है, दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से कौन संबंधित है? जयप्रकाश नारायण। दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से कौन संबंधित है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 3 क्वेश्चन की। भारतीय व अमेरिका की राज्य व्यवस्था में क्या समानता है? तो अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी। ठीक है, अपशिष्ट शक्ति किसके पास होगी? केंद्र के पास। भारतीय व अमेरिका की राज्य व्यवस्था में क्या समानता है? तो अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। भारतीय व अमेरिका की राज्य व्यवस्था में क्या समानता है? तो अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी। ब्रिटिश भारत राज्य नहीं था, क्यों? ब्रिटिश भारत राज्य नहीं था, क्यों? क्योंकि संप्रभुता का अभाव था। ठीक है, ब्रिटिश भारत राज्य नहीं था, क्यों? क्योंकि संप्रभुता का अभाव था। ब्रिटिश भारत राज्य क्यों नहीं था? तो क्योंकि संप्रभुता का अभाव था, इसलिए। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या विशेषता है? तो जनमत संग्रह वापिस बुलाने का अधिकार। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या विशेषता है? जनमत संग्रह वापिस बुलाने का अधिकार। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 7 क्वेश्चन की। वर्तमान समय में भारत कैसा संघ है? तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। वर्तमान समय में भारत कैसा संघ है? तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। ठीक है, वर्तमान समय में। प्रारंभ में अमेरिका कैसा संघ था? तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ था। ठीक है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ था। प्रारंभ में अमेरिका कैसा संघ था? तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ था। वर्तमान समय में अमेरिका कैसा संघ है? तो वर्तमान समय में अमेरिका कैसा संघ है? तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है वर्तमान में। वर्तमान समय में अमेरिका कैसा संघ है? तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और इसके बाद बात कर लेते हैं। संघात्मक प्रणाली पूर्णतः किन देशों में पाई जाती है?
तो संघात्मक प्रणाली पूर्णतः किन देशों में पाई जाती है? तो ये देश है अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, संघात्मक प्रणाली पूर्णतः किन देशों में पाई जाती है? अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इन देशों में पाई जाती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं 11 क्वेश्चन की। साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया है? तो 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन नियुक्त किया गया है। इसके बाद 12 क्वेश्चन है इसका। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत के सचिव कौन थे? तो वर्गीस थे, वर्गिन। ठीक है, वर्गिन के नाम था इनका, वर्गिन, वर्किन नाम है। साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत के सचिव कौन थे? तो बर्किन थे। कौन थे? बर्किन। साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो श्वेत कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या है? श्वेत कमीशन। इसके बाद साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? तो 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? तो 1928 में। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब की? तो मई 1930 में। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब की? तो मई 1930 में। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो 22 मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? 22 मार्च 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा कब की गई? तो 11 मार्च 1942 को। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा कब की गई? तो 11 मार्च 1942 को की गई है। इसके बाद मान लेते हैं 80 क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो 1940 में। कैबिनेट मिशन भारत आया 1940 में, 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो 1940 में। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य हैं? तो 3। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य हैं? तो 3। स्वतंत्रता के पूर्व अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया? तो 1940 में। ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया? तो 1940 में। स्वतंत्रता पूर्व अंतरिम मंत्रिमंडल में प्रथम वित्त मंत्री कौन बने? तो लियाकत अली खान, लियाकत अली खान बने। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व अंतरिम मंत्रिमंडल में प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली खान। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व अंतरिम रक्षा मंत्री तो सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्रता पूर्व अंतरिम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। संप्रदाय निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। संप्रदाय निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को। स्वतंत्रता पूर्व अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना व प्रसारण मंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता पूर्व अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना व प्रसारण मंत्री कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्कन प्लान, डिकी प्लान, इस्मा प्लान कब आया था? 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था। तो बल्कन प्लान, डिकी प्लान और इसके बाद इस्मा प्लान कब भारत आया था? तो ये आया था 1947 में। ठीक है, ये प्लान है। मानबटन योजना कब आई? मनबटन योजना कब आई? तो 3 जून 1947 को। मनबटन योजना कब आई? तो 3 जून 1947 को। नए डेमोनियल भारत में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। नए डेमोनियल भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
लॉर्ड माउंटबेटन। द्वैत शासन प्रणाली के जनक लियोनिस कार्टिस। द्वैत शासन प्रणाली के जनक लियोनिस कार्टिस। भारतीय इतिहास में द्वैत शासन प्रणाली किस वंश की देन है? तो कुषाण वंश की। भारतीय इतिहास में द्वैत शासन प्रणाली किस वंश की देन है? तो कुषाण वंश की। स्वतंत्रता से पूर्व अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता से पूर्व अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, यानी 30 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। और यदि आगे भी आपको इसी तरह से पॉलिटी यानी संविधान का और भी क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।